ज्ञान दे, हम करें आराधना, हम करें आराधना। जय जयकार करून आपण आता आपला हा कार्यक्रम सुरू करू। जे अपन कार्यक्रम हिंदीत घेऊ। सभी को प्रणाम, आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम। सबसे पहले हम यह करते हैं कि श्री गुरु महाराज का जय जयकार करेंगे। अब गुरु महाराज का महत्व इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि गुरु के बगैर अध्यात्म मार्ग में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब गुरु कैसे हो ये तो अलग विषय है, और जब उस संदर्भ में अपने बात करनी होगी तब जरूर करेंगे ही। क्योंकि ये भक्ति योग में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है वह भी गुरु की महत्वता बताने का ही मूल वहीं पे शुरू होता है। अब हमेशा जैसे अपने अपने जगह पे आप जहाँ पे हो वहाँ पे गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संत श्री स्वामी अनिल जी महाराज की जय। आज मैं जो भी विशद करने चाहूँगा, विवेचन जो आदरणीय स्वामी जी की कृपा से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, जो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, इसके अंदर कुछ भी अगर अच्छा निकला तो वो मेरे गुरु महाराज की कृपा है। और इस विवेचन में अगर थोड़ा बहुत मैं इधर उधर गया तो वह मेरी गलती है, कहीं ना कहीं मेरी एकाग्रता की कमी है, जो मैं कोशिश में हूँ कि मैं वैसे प्राप्त करूँ। तो कुछ भी अच्छा है तो वो मेरे गुरु कृपा, मेरे ऊपर जो गुरु की कृपा है और जो मेरी श्रद्धा है वह है। आदरणीय स्वामी जी एक बार भगवत गीता के बारे में ऐसे ही आश्रम में बात कर रहे थे। भगवत गीता नहीं, भक्ति के बारे में ऐसे ही कोई बात चल रही थी। तब अचानक आदरणीय स्वामी जी ने एक हमको गौरांग प्रभु की एक बात सुनाई। उन्होंने भक्त क्या होता है, या भक्त हम किसे कहे, या भक्त के गुण कैसे होने चाहिए, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने एक श्लोक बताया। तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरि। यह श्लोक के बारे में, इस श्लोक का अर्थ क्या है, सारांश क्या है, ये बाद में बताएंगे। लेकिन आइडियल भक्त, उत्तम भक्त कौन कहलाएगा, इसके बारे में यह श्लोक है। क्योंकि यह भक्ति योग है, 12वां अध्याय ये भक्ति योग है। और अनादि से भगवत गीता जिन्हें भी सीखने का मन होता है तो उनके उनके गुरु पहला अध्याय भक्ति योग से ही शुरुआत करते हैं। क्योंकि ज्ञान तो अथाह सागर से बड़ा है, अनंत है ज्ञान।
शास्त्र भी अनंत है। अब उसमें से हमें कुछ अगर सीखना है या पाना है तो हमें श्रद्धा और भक्ति चाहिए। अब इस बात पे मेरे को अचानक जय जगदीश हरे की एक पंक्तियां याद आई। उसमें एक जगह पे कवि महाराज कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अब इस चौपाई में इन दो पंक्तियों में कवि महाराज ने ये कहा कि आज अगर हमें कोई भी मानसिक दर्पण, देखिए शरीर की जो पीड़ाएं हैं, मतलब शरीर में कुछ ना कुछ होना, कभी पैर दर्द, कभी सर दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कुछ ना कुछ शरीर की आपत्ति होना, शरीर की बीमारियां, ये तो क्योंकि शरीर के जो अंदर के जितने सारे चीजों से शरीर बना है तो वो तो बीमार होना मशीन है, जैसे कार बिगड़ती है वैसे शरीर का कुछ ना कुछ होना। लेकिन हमको जो आजकल ये मानसिक दर्पण से कारण, जिसे आजकल लोग टेंशन कहते हैं, तो इसका कारण क्या है और फिर इसमें से कैसे निकले और फिर इसका कारण मूल क्या है, तो विषय और विकार। जैसे हमने गए शनिवार को हमने जब बात कही कि चतुर्विध पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हमारा वैदिक सनातन हिंदू धर्म कहीं भी हमें फल से वंचित नहीं रखता, क्योंकि जो कर्म किए हैं वो तो फल मिलना ही है। अब हम फल कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा धर्म। फिर अर्थार्जन में भी कहीं पे रोक नहीं लगाई। व्यवहार निभाना है तो अर्थार्जन करना ही पड़ेगा, लेकिन वो धर्म के मार्ग। अगर इच्छाएं हैं तो वह भी धर्म के मार्ग में, मतलब एथिकली एंड मॉरली वन शुड बी राइट। कहीं भी आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ द वे जाकर के हम कुछ ना करें जिससे हम धर्म में हम चूके। तो यहां तक कि हमें यही सोचना है सदैव कि हम विषय और विकार मिटाएं। फिर आगे कवि महाराज क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, आपका पाप खत्म होगा या कम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और फिर श्रद्धा और भक्ति भी बढ़ेगी, लेकिन कंडीशंस का अप्लाई में क्या है, संतन की सेवा। संतों महात्माओं की सेवा किए बगैर ना विषय मिट सकते हैं, ना विकार कम हो सकते हैं। विषय मतलब जो हमारा नहीं है उसके बारे में इच्छा रखें, और विकार मतलब जो दूसरे की चीज है वह भी हमें चाहिए, जो विचार जैसे आने नहीं चाहिए वैसे सदैव आते रहना, यही विषय और विकार है। क्योंकि सबसे पहले इंसान को विचार आते हैं, और फिर विचार आने से पहले मन में विचार आता है, फिर मन में विचार आने से बुद्धि वैसे ही काम करती है, और फिर शरीर हमारे वैसा ही काम करता है, और फिर हम फंसते जाते हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों पे, हमें अपने विषयों पे अगर कंट्रोल करना है तो संतों के सेवा के सिवाय, संत मतलब गुरु महाराज, तो यहाँ पे गुरु हमें करने हैं कि नहीं है, यह है ही नहीं। गुरु अनिवार्य है, गुरु के बगैर चले ही नहीं। अब कबीरदास जी एक जगह पे कहते हैं, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दियो गर आपनो तो भी सस्ता जान। यहाँ पे कबीरदास जी जैसे संतों महात्मा को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की ही साधना है, उन्हीं के ही सब कार्यों का फल है
जो हमें यहाँ तक बताते हैं कि हमारा जो शरीर है यह विष की बेलडी है। बेलडी मतलब जिसे मराठी में फांदी कहते हैं, हमारे मतलब ये पूरा जहर ही है अंदर। और फिर क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे कंटेंट ऑफ द बॉडी है, अस्थि, मांस, विष्ठा, मल, मूत्र, रक्त है, ये सब वीर्य, ये सब इतना ऐसे ऐसी चीजें हैं जो अगर इस शरीर को अगर ये चमड़ी ना हो तो हम खुद चक्कर आके गिर जावे। तो यह तन, और फिर इसमें अच्छे विचार आना इसलिए भी असंभव है क्योंकि कई जन्मों के हमारे ऊपर संस्कार है। और फिर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, या बचपन से हमारा मानना भी यही है कि हमारे शरीर को अगर कोई परेशानी नहीं है तो हम सुखी है, हमारे शरीर को कुछ परेशानी है तो हम सुखी नहीं है। और ये कब होता है? इसी को देह भाव बोलते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि यह शरीर जो है, यह शरीर तो वैसे ही विषी है, इसमें से तुम इसके लिए जितना ज्यादा सोचोगे तो और तुम्हारा दिमाग विषय विकार और बढ़ जाएंगे। इसीलिए गुरु क्या है? तो गुरु अमृत की खान है। जैसे जैसे गुरु में आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, गुरु शीश दियो अगर आपने, फिर गुरु महाराज आपकी योग्यता के ऊपर, जैसे अभी हमने कहा कि रघुराम नाम का लड़का जो अपने इसमें क्लास में है, उसकी एंट्रेंस एग्जाम है एमसेट, तो उसके लिए वो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी के लिए वो एग्जाम दे रहा है। तो अध्यात्म में भी एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है, और अध्यात्म की एलिजिबिलिटी है कि गुरु की कृपा। अब गुरु की कृपा तो ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि गुरु महाराज तो परीक्षा लेंगे ही। जैसे अभी एमसेट के लिए परीक्षा लिए जा रही है, वैसे गुरु महाराज भी अपनी परीक्षा लेंगे। और गुरु महाराज की परीक्षा क्या है? तो जैसे जैसे हम गुरु के सानिध्य में जाएंगे, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, तस्मात् संपूजयेत गुरुम। ये गुरु गीता का श्लोक है। जो भी शिष्य अगर परमात्मा को जानना चाहता है, इस दुख सागर से निकलना चाहता है, इस टेंशन नाम के बीमारी से दूर जाना चाहता है, तो परमात्मा का ज्ञान होना, परमात्मा को समझना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए गुरु की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि वह गुरु का एकाधिकार है। आदरणीय स्वामी जी कहते हैं, नान्य पंथा विद्यते लोके, इस संसार में कोई और मार्ग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब यह गुरु का जब एकाधिकार है तो हमें उनकी सेवा तो जरूर करनी पड़ेगी, और इसीलिए यह भक्ति योग है। और इसीलिए श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, यह आदेश है। अब गौरांग प्रभु ने जो बात कही, तृणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुता, यह भक्त के लक्षण हैं। भक्त के लक्षणों के बारे में जैसे पूरा भक्ति योग अपना हो जाएगा तब हम जरूर कहेंगे इस बात पे। लेकिन यह बात समझ लीजिए कि यह जो भगवत गीता है, जैसे हमने पहले गए शनिवार के वचन में हमने ये कहा था, प्रवचन में, कि प्रस्थान त्रयी का एक भाग है। और प्रस्थान त्रयी क्या है? तो प्रस्थान त्रयी यह 84 लाख योनियों में जब जीव घूमता है और फिर जब उसके कर्म के अनुसार वो मानव जन्म में आता है, तब मानव जन्म में ही उसको परमात्मा प्राप्त करने के लिए उसको संधि रहती है, उसको मौका मिलता है। इसी जीवन के सारे कर्म पाप या पुण्य होते हैं। बाकी जो यह मानव जन्म छोड़ करके बाकी किसी जन्म में पाप पुण्य नाम की कोई चीज है नहीं। अब
वेदों में, क्योंकि हमारे वेद जो है ज्ञान का मूल है, और वेदों के दो दो हिस्से हैं। एक है कर्म कांड या उपासना मार्ग, मतलब भगवान की भक्ति कैसे की जाए, कैसे भगवान के लिए कार्य किया जाए, कर्म किया जाए। मतलब जैसे इसी के अंदर भगवान की पूजा है, भगवान की अर्चा है, मंदिर है, मूर्ति है, तीर्थ है, ये सब चीजें हैं। उपास है, लोग निराहार करते हैं, दान धर्म करते हैं, ये सब अपनी जगह पे करते हैं। और दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड को उपनिषद भी कहते हैं। अब ज्ञान भाग में भी तीन मुख्य भाग है। प्रस्थानत्रयी जिसे हम कहेंगे, एक है उपनिषद। उपनिषद में भी सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका भाष्य आदि शंकराचार्य भगवंत ने किया था। उनके 12 उपनिषद है, वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। सुनने में है कि कुल 110 उपनिषद है। फिर ब्रह्मसूत्र है, और फिर भगवत गीता है। तो जब भगवत गीता भी क्या है, ये अव्यक्त के बारे में बतलाने वाली, अव्यक्त तक पहुंचने वाला शास्त्र है भगवत गीता। और यह जो भक्ति योग है, इसकी शुरुआत ही केवल अर्जुन ने भगवान को ये पूछा कि व्यक्त भगवान, मतलब जो आपके और हमारे दृश्य जो भगवान की मूर्तियां हैं, उनके लिए सेवा है, पूजा है, उनके लिए कर्म करना है। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग यहाँ से वैष्णो देवी तक चल के जाते हैं, कई लोग साइकिल में जाते हैं, कई लोग यहाँ से शिरडी बम्बई से लोग चल के जाते हैं। यह सब जो है, यह ऐसा मार्ग उत्तम है। कई लोग उपास करते हैं, 9 दिन उपास, 11 दिन उपास, 21 दिन, 40 दिन ऐसे उपास भी रखते हैं। कई लोग ऐसे कई तरह की भक्ति है। तो ऐसे यह जो व्यक्त मार्ग, जो इंद्रियों से दिखने वाले जो भगवान है, या इंद्रियों से कुछ किया कर्म, ऐसे करने वाला मार्ग श्रेष्ठ है। कि अव्यक्त जो परमात्मा है, जो अनादि अनंत है, जो आत्म रूप में है, यह उत्तम है। यह इसके लिए यह भक्ति योग है। और यहाँ पे भक्ति का स्वरूप क्या है, और भक्ति का हमको, इसीलिए हम यहाँ पे अभी हमने यह जिसे बोलते हैं पूर्वरंग, एक भूमिका हमने की। सबसे पहले हमने यह कहा कि आइडियल भक्त कैसा होना चाहिए, जो गौरांग महाप्रभु के श्लोक के हिसाब से। फिर दूसरा हमने ये कहा कि भक्ति हो, ज्ञान हो, सही ढंग से पहले समझे हम कि क्या होता है, और वह समझने के लिए गुरु महाराज की कृपा चाहिए। क्योंकि जैसे हनुमान चालीसा सब लोगों के घरों में आसानी से पढ़ते हैं, लेकिन संत महात्मा बहुत क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक बोलते थे, वो ज्यादा बात को खोलते नहीं थे। तो हनुमान चालीसा उन्होंने कैसे शुरू की, तुलसीदास जी ने, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की धूली जब तक मेरे सर पे नहीं चलेगी, मैं लूंगा नहीं, तब तक मेरा मन और बुद्धि सुधर नहीं सकते। इतना क्लियर है संतों महात्माओं का सोचना। और वह जो भी बोलेंगे वही बोलेंगे। कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, वो 10,000 साल पहले के हो, या 10,000 साल के बाद वाले हो, या आज के हमारे आदरणीय स्वामी अनिल जी महाराज हो, भाषा अलग होगी, शब्द अलग होगा, लेकिन मूल्य एक ही होगा, और दिशा एक ही होगी, और परमात्मा प्राप्ति की दिशा होगी वह केवल, और भक्तों के कल्याण की बात होगी। अब हम भगवत गीता के 12वें अध्याय पे आते हैं। जैसे हमने पहले प्रवचन में ये कहा था कि भगवत गीता क्या है, कि उपनिषदों का एक भाग है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या क्या है? देखिए, ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, यह जो हम सदैव कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जगत के उत्पत्ति का कारण है, विष्णु चलाने वाले, मेंटेन करने वाले हैं, और मृत्युंजय मतलब शिव जी जो है
वह खत्म करने वाले मृत्यु के देवता। तो वह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, मतलब परम पिता, पर ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा, यह पर ब्रह्म की बात हो रही है, यह ध्यान रखें। और फिर यह ब्रह्म विद्या है। देखिए, ब्रह्म विद्या मतलब हमने पहली बार कहा था कि ब्रह्म विद्या मतलब जो परमात्मा का हमारे सामने करतल आमलवत, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अगर गुरु महाराज की कृपा हो जाए और हमारी साधना में हम वह स्थान प्राप्त कर ले, तो हाथ के ऊपर हमारे पंजे पे, हमारे हाथ में अगर आंवला रखे तो उसका कैसे सुंदर तरह से हम देख सकेंगे, वैसे परमात्मा का दर्शन हो सकता है। और यह परमात्मा का दर्शन कराने वाली जो विद्या है उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। और फिर योग शास्त्र है। योग शास्त्र क्या है? यह भक्ति, भक्त और भगवंत, जीव या शिव का मिलान को योग कहते हैं। और फिर यह श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। यह ध्यान रखे, यह गुरु शिष्य का संवाद है। अब इसी के अंदर मैं एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। ये वैसे बड़ी बात है, लेकिन ये समझ लीजिएगा सब लोग, जिन्हें भी मराठी आती हो उनके लिए आदरणीय स्वामी जी की लिखी हुई अनिलेश्वरी ग्रंथ जो है, यह भगवत गीता के बारे में बहुत आसान शब्दों में आज के युग में जो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ था, क्योंकि ये संतों महात्माओं ने अपनी अपनी बोली भाषा में सारे ग्रंथों का भाष्य इसलिए किया क्योंकि संस्कृत देव भाषा है और सभी लोगों को संस्कृत समझती होगी नहीं होगी, तो जिनको भी अपनी बोली भाषा जिनको समझ में आती है उनके लिए वो संतों महात्माओं ने केवल जन कल्याण के लिए, सबका उद्धार हो इसके लिए उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसका भाष्य किया। वैसे ही क्योंकि ज्ञानेश्वरी जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने देखी है, वो बहुत बड़ी है, वो उस समय की भाषा को समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्वामी जी ने अनिलेश्वरी नाम का ग्रंथ जो लिखा है, उनकी कृपा से जो हुआ है, उसके अंदर भगवत गीता का सार एकदम मराठी आसान भाषा में समझे ऐसा सुंदर बनाया हुआ है, वो ओवीबद्ध है। तो वह आप जरूर, अगर किसी को भी चाहिए हो तो गीता क्लास के इसके अंदर आप व्हाट्सएप पे डाल दें, तो आप तक उसकी कॉपी श्री वेदांतवार साहब पहुंचा देंगे। आने वाले 15 दिनों में आप तक मिल जाएगी। उसका जो भी मूल्य है आप सुगवे में पैसे भर सकते हैं। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि हम भगवत गीता का हकीकत में श्री कृष्ण भगवान को अभिप्रेत जो अर्थ है अर्जुन के लिए, वो अर्जुन को क्या कहना चाहते थे, वह उसमें आसान शब्दों में मराठी भाषा में लिखा हुआ है। अब हम एक श्लोक के बाद एक श्लोक वैसे जाएंगे, लेकिन मुख्य मूल है सारांश। इस श्लोक का क्या अर्थ है, उस श्लोक का क्या अर्थ है, ये सबके पास आजकल किताबें हैं और सब जगह पे सब चीज अवेलेबल है। लेकिन अंग्रेजी में जो कहते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो हम कोशिश करेंगे आदरणीय स्वामी जी की कृपा से आप सब तक पहुंचाने की। अब यहाँ पे इसके पहले के हमको पहले जानना पड़ेगा 11वें अध्याय का आखिरी जो श्लोक है, जिसमें भगवान अपने जो 11वां अध्याय जो विराट रूप है, विराट रूप मतलब जो अपना पूरे ऐश्वर्य संपन्न अपना विराट रूप परमात्मा ने दिखाया। अनेकों शरीर, अनेकों हाथ, अनेकों मुंह, अनेकों सिर, ऐसा पूरा जमीन से लेकर के आसमान तक, मतलब किसी की भी नजर नहीं जा सकती उतने दूर तक परमात्मा ने अपने आप को फैला दिया और उसको विश्व रूप दर्शन कहते हैं। तो उसके अंदर का जो आखिरी श्लोक है, उसके आखिरी श्लोक के जो है वह श्लोक का रेफरेंस परमात्मा ने सुना और फिर परमात्मा ने बताया। तब अर्जुन ने 12वें अध्याय में सबसे पहला वही सवाल पूछ लिया। तो हम एक बार 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ते हैं। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन,
जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अब परमात्मा ने यहाँ पे कई कंडीशंस रखी है कि भाई मुझको कौन प्राप्त होता है, कि हे अर्जुन, जो अपने जितने भी कर्तव्य करने वाला कर्तव्य कर्म करता है, जैसे मैं हूं। अब आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मेरी माँ है, तो वैसे भी शास्त्र ये कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, क्योंकि शादी की है तो पत्नी है, बच्चे हैं, सास ससुर है, व्यवहार है, यह सब है अपनी जगह पे। लेकिन हमें एक बात सोचनी चाहिए कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जब शास्त्र कहता है तब शास्त्र का मतलब है कि उनकी आत्म रूप में सेवा करिए। माता के रूप में भी परमात्मा ही है, पिता के रूप में भी परमात्मा है, अतिथि के रूप में भी परमात्मा है, और आचार्य तो स्वयं परमात्मा ही है। और यहाँ तक कि हमारी पत्नी, बाल बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारा जितने लोगों से व्यवहार होता है, यह सब सृष्टि केवल आत्ममय है। हम केवल परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। परमात्मा ने जो हमें निमित्त बनाया हमारे बच्चों के लिए, परमात्मा ने जो हमको निमित्त बनाया हमारे पत्नी के लिए, हमारे माता पिता के, हमारे जितने सारे धर्म हैं, वह केवल परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है। और मैं मेरे पत्नी के लिए कुछ भी करता हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करता हूँ, तो उनमें परमात्मा भाव देख करके, क्योंकि उनमें भी वही आत्मा है। यहीं पे गणेश अथर्वशीर्ष की एक शब्द याद आया, सर्वम खलु इदम ब्रह्मासि। ये महावाक्यों में से एक है, 6 महावाक्य है, उसके अंदर यह भी एक महावाक्य है। महावाक्य मतलब जिसे कहेंगे ब्रह्म सूत्र नियम, इनके सिवाय मतलब ये झूठ हो ही नहीं सकते, कोई भी समय हो, कुछ भी हो। सर्वम खलु इदम ब्रह्मासि मतलब जो भी है, जो भी आपकी, जहां तक आपकी सोच जाती है, जो भी आपका दृश्य वस्तु है, जो भी अदृश्य वस्तु जो आप सोच सकते हैं, वह केवल परमात्मा है, केवल ब्रह्म है, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। आज हम सब लोगों को लग रहा होगा ये कैसे संभव है। बिल्कुल यही, यहां तक हमको पहुंचना है और सही भक्ति यही होगी। आज हम गुरु महाराज को इसीलिए प्रणाम किए कि हे गुरु महाराज, आपकी कृपा हो तो हम यह भी साध्य कर लेंगे। इसीलिए परमात्मा भगवान को, अर्जुन को क्या बता रहे हैं, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाले हैं, मेरे परायण हो, मेरा भक्त हो। भक्त इस शब्द की संस्कृत में व्याख्या यह है, जो अभक्त नहीं होता, जो विभक्त नहीं होता। विभक्त मतलब अलग होना। हम जैसे मंदिर गए, जब तक हम मंदिर गए, समझ लीजिए प्रभु की कृपा से हम मोबाइल भी नहीं लेके गए, तो उधर हमारा मोबाइल बजना या कुछ भी होना संभव नहीं। ये भी समझ लेते हैं एक बार कि वहां पे कोई नहीं है, हम और केवल मंदिर में, बाकी कोई और नहीं है, तो कहीं पे ध्यान भी ना गया। और हम पर भी प्रभु की कृपा है कि हमने भी एक साथ 1 मिनट के लिए ही सही परमात्मा में हम पूर्ण एकाग्र से परमात्मा को प्रणाम किया, तो क्या होगा, हम 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम परमात्मा से अलग नहीं हुए, विभक्त नहीं हुए। लेकिन ये तो भगवान के मंदिर जाने की बात ही नहीं है। हम सदैव हमारे मन में परमात्मा के बारे में सोचते रहे, उसको कहेंगे भक्त। फिर आसक्ति रहित। आसक्ति रहित मतलब, आसक्ति मतलब अंग्रेजी में कहेंगे पजेसिवनेस। कोई भी चीज की अपेक्षा करना अलग, लेकिन कोई भी चीज मुझे क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिलती है देखता हूं,
कैसे नहीं मिली, और उसके लिए जो नहीं मिली उसके लिए इतना डिस्टर्ब होना कि हमारे बाकी सब जीवन में जितने हमको चीजें प्राप्त हैं वो हमको अप्राप्त करके केवल दुख में रहना, सब कुछ रह करके। जैसे वो हिंदी सिनेमा में गाना है, मैं नदिया फिर भी प्यासी, मतलब वो नदी है, अगर नदी बोली कि मैं प्यासी हूं तो गुरु महाराज क्यों चाहिए? तो नदी को गुरु महाराज क्या बताएंगे, अरे माता तू खुद लोगों की प्यास बुझाने वाली है, तू खुद प्यास को मिटाने वाली है, तेरे को प्यास नहीं लगी है। वैसे ही ज्ञान हमको परमात्मा देते हैं कि भाई तू अपने आप को जो समझ रहा है वो तू नहीं है। और यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने यह जो शास्त्रों ने गुरु का मार्ग बताया, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत। स्वामी जी कहते हैं यह जो विज्ञान है, यह जो समझ है, यह गुरु महाराज के चरणों में जब तक नहीं जाएंगे तब तक समझना केवल असंभव है। फिर क्या बोलते हैं आगे परमात्मा, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न्यूट्रल, कोई भी जीवित हो प्राणी, ये 84 लाख योनियां हैं, इन सब में कोई भी किसी से भी कोई भी तरह का गिला शिकवा वैर भाव ना होना। फिर अनन्य भक्ति युक्त पुरुष, यह बहुत सुंदर शब्द है, अनन्य। देखिए वैदिक सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता है, 33 कोटि, कोटि बोलते हैं। इसका भी प्रभु की कृपा, स्वामी जी के आशीर्वाद से कभी मौका मिले तो वह विषय आएगा, तो 33 कोटि क्यों कहते हैं यह भी कह लेंगे। तो अनन्य भक्ति, हमारा क्या भक्ति भी सीजनल होती है। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि गणेश जी आ गए, गणेश 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 गणेश, फिर देवी माँ आ जाती है, फिर देवी माँ देवी माँ देवी माँ देवी माँ, फिर मार्गशीर्ष महीना आता है तो विष्णु 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 विष्णु। फिर ये ऐसे, मतलब हम जैसे मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं, वैसे हमारे भगवान बदलते हैं, हमारी भक्ति का रूप बदलता है। हमारे जो जिनके ऊपर हम भक्ति करते भगवान भी, हमारी श्रद्धा स्थान भी बदलते रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं अनन्य भक्ति, एक ही जगह पे आपका ध्यान रहे। वैसे भी शास्त्र हमारा यह कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य जो है वो एक ही है, बाकी जो विद्वान लोग हैं उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यह हुआ हमारा पूर्व पक्ष। अब पहला श्लोक जो है, अर्जुन ने कहा कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मेरे निरंतर, मतलब रात दिन भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर, देखिए सगुण रूप परमेश्वर, देखिए सगुण रूप मतलब हमारे इंद्रियों को दिखने वाले, हम भगवान को छू सकने वाले, हम हाथों पैरों से चल के जाते हैं, फिर हाथों से उनकी सेवा करते हैं, टीका करते हैं, नहलाते हैं, ये सब इनको सगुण कहेंगे। और फिर सगुण रूपी भगवान परमेश्वर को जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन, मतलब एक तो ये सगुण रूप परमेश्वर, और दूसरे कौन है जो अविनाशी। अब यहाँ पे अविनाशी क्यों है, देखिए शास्त्र ये कहता है यद दृष्टम तन नष्टम, जो वस्तु, जो चीज हमारी आंखों से दिखती है वो आज नहीं तो कल कालक्रम से नष्ट होने वाली है। तो अविनाशी क्या है, ऐसी चीज जो दिख ही नहीं सकती वही केवल अविनाशी हो सकती है, और इसीलिए परमात्मा अविनाशी कहलाते हैं। फिर सच्चिदानंद घन कहते हैं, सत चित आनंद घन, यह परमात्मा का वर्णन है, गुण विशेष है। परमात्मा क्या है, सत है। सत मतलब वो जैसा है परिवर्तनशील है,
मतलब वो कभी ऐसा थी, ऐसे परिवर्तन रहित है वह, पर ऐसा कभी स्थिति नहीं थी जब परमात्मा नहीं था, ना ऐसी स्थिति है कि परमात्मा नहीं है और ना रहेगा। इसीलिए अथर्वशीर्ष में बात आती है, त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः। फिर दूसरी बात क्या आती है, सत्व चित्त। चित्त मतलब चिन्मय है, वह सदैव चेतनमय है। आप जैसे हम सब लोग हमारे चार्जिंग करते हैं, हमारे देह को भी हम चार्जिंग करते हैं खाना खिला के। अगर इस भूख को हम आप पेट नहीं भरेंगे हम आप, तो हमारा देह भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वैसे ही चिन्मय है। फिर आनंद घन है। परमात्मा आनंद की ऐसी राशि है जो कभी एक सुत भी कम नहीं होती। ऐसे निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? मतलब क्या हो गया, एक व्यक्त परमात्मा जो हमारे इस देह से दिखते हैं, हम देह से हम कुछ कर सकते हैं, उनके साथ देह से कुछ करने का, वह व्यक्त। और दूसरे है अव्यक्त परमात्मा। अब इसमें से कौन श्रेष्ठ है, ऐसा पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। अब परमात्मा ने जवाब देना शुरू किया कि मुझको मन में जो एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य रखते हैं। अब देखिए, परमात्मा को अर्जुन ने पूछा कि जो तुमने कहा बराबर है क्या? बराबर है, क्योंकि यह गुरुओं की रीति होती है, ज्ञानियों की रीति होती है। वह पूछने वाले की बुद्धि के ऊपर, जैसे अगर कोई 10th स्टैंडर्ड में है और उसको कोई फाइनल डिग्री का सवाल तो नहीं पूछेगा ना, उससे उसी की उतनी ही अपेक्षा करेगा। तो जैसे ही अर्जुन ने बताया यह बात, तो उनको बोला भला बराबर है, जनरल भाई सगुण रूप के करते हो तुम, एकदम एक ही भाव से करो, एक चित्त होकर के करो। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे भगवान को अगर तुम नहीं बदलते हो, तुम एक चित्त होकर के इनकी पूजा करो, उनकी कृपा होगी। फिर तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए जो योग्यता है, जिसे जिसे चित्त शुद्धि कहते हैं, वो तुम्हें मिल जाएगी। गुरु महाराज मिल जाएंगे, फिर उनकी कृपा से तुम यह कर सकोगे। ऐसे परमात्मा ने बोला। इसीलिए परमात्मा ने कहा तुम उत्तम योगी माने गए हो। फिर आगे तीसरा शब्द, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे। देखिए यहाँ पे अब परमात्मा जो अथर्वशीर्ष की जो बात है, देहत्रयातीतः, हमको यह शरीर जो मिला है, इस शरीर के अंदर एक तो देखिए आत्मभाव और देह भाव, यह दो फर्क है। और जब तक देह भाव है तब तक ये सगुण भक्ति है, जब तक मैं देह हूं तब तक सगुण साकार परमेश्वर की अपने को जरूरत है। इसीलिए वैदिक सनातन धर्म में जो कहते हैं बातें, आदरणीय स्वामी जी कहते हैं कि जो सनातन धर्म में जो भी बात कही गई है, कहीं भी कुछ भी झुटलाने की बात नहीं है, कहीं भी कोई भी बात गलत नहीं है। हमारी समझ गलत हो सकती है, क्योंकि सगुण साकार निर्गुण निराकार क्या है, अपनी अपनी योग्यता से मिलने वाली चीजें हैं, वह प्राप्त करने की चीजें हैं वह। तो यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि ये देह बुद्धि जब तक है, इस देह को हमारे कंट्रोल में करना। क्या होता है, हम जैसे इसके पहले हमने बातों बातों में कहा
कि जब भी कोई चीज हम देखते हैं हमारे मन में विचार आते हैं, हमारे पहले मन में विचार आने के बाद तुरंत बुद्धि उस दिशा में सोचने लगती है, कुछ ना कुछ प्लान करती है और फिर हमारा शरीर जो है, हमारे इंद्रियां जो है, कर्मेंद्रियां, वो उसमें लग जाती है। जैसे स्वामी जी हमारे उदाहरण देते हैं कि किसी को अचानक रसगुल्ला की याद आ गई तो तुरंत उसके मुंह में पानी आता है। मुंह में पानी अपने आप आया क्या? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हमारे मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, तो वो इच्छा कारण है कि हमारे तुरंत मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हमारी इंद्रियां काम कर दिया, क्योंकि वो इंद्रियों का गुण है, ये प्रकृति है हमारी। जैसे धरती माँ में आप बीज डालोगे, उसको जरूरत वाले जल दोगे, खाद दोगे, तो आज नहीं तो कल वो पौधा बनना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही जो मन में विचार आए, तुरंत हमारी इंद्रियां तुरंत उस पर कार्यरत हो ही जाएंगी। इसीलिए परमात्मा क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमारे जिसने भी हमारे मन और बुद्धि को वश में किया, कंट्रोल किया, और मन और बुद्धि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति पूजा मूलम गुरोर पदम। हम हमारे जब भी हम ध्यान करने के लिए आंख बंद करें तो हमको हमारी गुरु महाराज की मूर्ति दिखे, और जब जहां जहां हम प्रणाम करेंगे, जिसकी देवता की पूजा करेंगे, हमको गुरु महाराज की मूर्ति दिखे। जो भी वचन ध्यान करेंगे, मंत्रों का सारा मूल गुरु के वाक्य है। इसीलिए तस्मात् संपूजयेत् गुरु, इसीलिए ऐसे गुरु महाराज को हम सदैव प्रणाम करते हैं। और फिर अगर गुरु महाराज नहीं है तो पहले हमको एक ही देवता, जैसे किसी को गणेश जी पसंद है तो जब भी कोई भी समस्या आवे तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करे। जब भी उसकी आंखें बंद हो, भले शिव जी के मंदिर जाए, देवी माँ के मंदिर जाए, कहीं भी तीर्थ जाए, नदी स्नान करे, या अपने माता पिता को भी प्रणाम करे, वहां पे गणेश जी के चरण दिखे, तब उसको वैसी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अपने मन को जीतना या बुद्धि को प्रेरित करना, एक जगह पे हमारा ध्यान करना। तो इसीलिए भली प्रकार अपने वश करना, मतलब ये जो भागते हैं इधर उधर, जैसे हम चिंगारी होती है, चिंगारी हम ये करते हैं, आग जलाते तो चिंगारियां उठती है, तो चिंगारियां क्यों उठती है? हवा से। तो वैसे ही हमारे मन में अगर हम विचार रोके तो हमारी चिंगारियां कंट्रोल हो जाए, हमारे जो मन में जो विषय आते हैं वो निकलना बंद हो जाए। फिर क्या होगा? मन बुद्धि से परे और सर्वव्यापी। वह परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापी है, वह विश्वात्मक है परमात्मा। ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा, आता विश्वात्मके देवे, वह विश्वात्मक परमात्मा है। फिर अकथनीय स्वरूप, वह शब्दों से, उनके बारे में कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। और इसीलिए वो मराठी में भजन है, आप सबको शायद ज्ञात हो, कानडा राजा पंढरीचा वेदा नाही नाही कळला अंत पार याचा। इसका कारण क्या है? क्योंकि वेद भी शब्द ही है, और क्योंकि कोई भी चीज का हम वर्णन कैसे करेंगे? शब्दों से करेंगे। लेकिन कोई भी चीज का वर्णन कब करेंगे? जब वो हमारे सामने दृश्य है, तब तो हमको मालूम है, तब तो। लेकिन परमात्मा कैसा है? ना दिख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। ऐसे परमात्मा है, उसके रूप के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते, जो कोई दृश्य वस्तु है ही नहीं, तो उसके बारे में शब्द कहाँ होंगे? और इसीलिए वो वेदों के परे हैं, इसीलिए कहते हैं। और इसीलिए हम लोग यह कहते हैं। फिर सदा एक रस रहने वाले, मतलब जैसे मैं पैदा हुआ था, एकदम छोटा सा था, एक 10 इंच का हाइट वाला हूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे को अन्न दिया गया, दूध, अन्न, और फिर मेरी जो बनी, मतलब परिवर्तन है हम। लेकिन परमात्मा कैसे हैं? एक रस, सदैव तैल धारावत, वो केवल है, ऐसा उनको कहते हैं। वह नित्य है, ऐसी कभी स्थिति नहीं थी कि वो नहीं थे,
न ऐसी कभी स्थिति रहेगी, वो नहीं रहेंगे। नित्य अचल, वो अचल है, मतलब वो स्थिर है। फिर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ही इज अ शेपलेस, मतलब शेपलेस मतलब अमीबा जैसे नहीं। शेपलेस मतलब शेप नहीं हो सकता, उनका शरीर का बाह्य रूप नहीं है। फिर अविनाशी, उनका विनाश नहीं है। जैसे हम पैदा हुए, क्योंकि शास्त्र है जातस्य यही ध्रुव मृत्यु, ये श्लोक आने वाला है, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे नहीं है, वो अविनाशी है। ऐसे सच्चित आनंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करने वाले लोग हैं, और जो फिर सब जीवों का हित के बारे में सोचते हैं, वो किसी के वैरी नहीं हो सकते। जिनका वो कोई और उनसे वैर करे, लेकिन ये किसी के वैरी होना असंभव है। वो सबके हित के बारे में जैसे सोचते हैं। जैसे नदियां हैं, नदियों ने राम को भी मीठा पानी दिया और रावण को भी दिया, सज्जन को भी दुर्जन को भी। वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही पृथ्वी है, वही नदियां हैं, वही सृष्टि है। सब ये जितनी भी परमात्मा ने बनाए हुए पंच महाभूत है, यह सज्जन और दुर्जन में भेद नहीं करते। ये संत महात्मा भी वैसे ही होते हैं। ये सदैव लोक कल्याण के लिए ही इनका जन्म होता है। इसीलिए इनको शास्त्र चलते फिरते भगवान कहता है। वे संपूर्ण भूतों में हित तथा सबको समान भाव वाले योगी मुझको प्राप्त होते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे इसने भगवान ने अभेद दिखाया। अभेद का अर्थ मैं और ऐसे लोग जो अविनाशी परमात्मा को अविनाशी परमात्मा तक पहुंचते हैं। जो स्वामी जी कहते हैं कि नर का ही नारायण होता है, नारायण कहीं आसमान से टपकता नहीं। तो ऐसी जिनकी भावना है, ऐसी जिन्होंने हासिल कर लिया, वह मेरे में आ जाते हैं, मेरे मतलब एक ही हो जाते हैं। अब फिर चौथा श्लोक, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अब भगवान यह समझा रहे हैं अर्जुन को। और देखिए यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं, हम जो बार बार कह रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण भगवान का जो श्लोक देखा, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जो है जगत गुरु का रूप है। तो वैसे ही यह गुरु शिष्य संवाद है, यह ध्यान रखें, यह गुरु शिष्य का संवाद है। हमको यह गुरु शिष्य को बता रहा है, ये ध्यान रखेंगे अपने। इसी बात पे मुझे एक और आदरणीय स्वामी जी ने लिखी अंग्रेजी किताब का ध्यान आया। यह किताब भी आप जरूर गीता क्लास के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। वो है गुरुबोध पार्ट 1। इसके अंदर स्वामी जी ने अंग्रेजी भाषा में परमात्मा के बारे में और गुरु के बारे में और ज्ञान के बारे में, यह गुरु शिष्य संवाद है, उसके बारे में बतलाया है। यह भी जरूर आप किताब प्राप्त करें। और उसके अंदर यह सब मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हम देखिए, ध्यान रखिए, एक तो प्रभु की कृपा, मनुष्य जन्म ही बहुत दुर्लभ शास्त्र कहता है, उसमें भी भारत देश में पैदा होना, हम फिर सुगवे जैसे संस्था के आप जुड़ना, फिर आदरणीय स्वामी जी के छत्र छाया में आना, आपको यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रभाव है कि आज हम यह प्रस्थान त्रयी के ग्रंथों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यह अपने आप में जीवन में यह दिन का उदय होना ही, यही बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है और यही हमारी बड़ी योग्यता है जिसके परमात्मा ने हमको चुना है। हमें परमात्मा ने चुना इसलिए कहता हूं क्योंकि एक जगह पे हम जरूर कहते हैं कि परमात्मा के इच्छा के बगैर झाड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो क्या हमको यह बुद्धि हो सकती है कि हम ये गीता क्लास के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश करें? यह परमात्मा की कृपा है। यह
हम पर हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रभाव है कि आज हमें यह मौका मिला है। अब यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा भी यह बताया कि जो अव्यक्त परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसके बारे में परमात्मा बता रहे हैं कि उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जैसे अगर मुझे अष्टविनायक जाना है, क्या है, अगर मेरे पास आर्थिक सुबत्ता है तो मैं कार बुक कर लूंगा और चले जाऊंगा, सबका दर्शन करके आऊंगा, ठीक है, 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये कैसे है? जैसे अथर्वशीर्ष में वर्णन किया है परमात्मा का, त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम। अब ये मूलाधार में वो वहां पे बताया गया है कि परमात्मा गणेश भगवान वह मूलाधार पे है। अब ये मूलाधार में अगर मैं उनको ढूंढने जाऊं, क्योंकि मूलाधार चक्र में वो तो ऐसे जिससे जैसे हमको दिखते हैं वैसे बड़ा पेट, बड़ा शरीर, स्थूल शरीर, ऐसे सुंड वाले भगवान तो रहेंगे नहीं उधर, तो वो तो निर्गुण निराकार रूप में ही रहेंगे। तो उन तक पहुंचने के लिए मुझे ध्यान, धारणा, समाधि, ज्ञान, गुरु कृपा, ये सब चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं अपने शिष्य को, ऐसे जिनको भी निर्गुण निराकार के बारे में प्रेम हो गया, वो उनके साधन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या है, ऐसे क्यों कहा, देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। हम सब लोग देह के अभिमानी लोग हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमको जो चाहिए वो खाने को मिले, जब चाहिए तब मिले, जैसे पहनने की इच्छा हो पहन ले, हमको हमारे मन की सब इच्छाएं पूरी हो, फिर जैसे रहना है, जैसे खाना है, जहाँ जाना है, यह सब जो हमारी देह की जो इच्छा है, वो हमारे जिसके इंद्रिय जिसमें तृप्त हो उसको देह अभिमानी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो देह से परे चीज है उसको प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन ही है और उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ऐसे परमात्मा कह रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। देखिए यहाँ पे परमात्मा ने एक और चॉइस दिया कि ऐसे भी लोग हैं जो मेरे परायण, मतलब उनका कोई भी काम हो परमात्मा को वो अर्पण करते हैं। जैसे अभी हम सुबह सुबह उठ गए, रात को नींद लगी और सुबह उठ गए, वाह 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 वाह, परमात्मा की कृपा है, मैं उठ गया, मतलब मैं जिंदा हूँ। क्षमा कीजिएगा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड है कि रोज दुनिया भर में कम से कम कुछ लाख लोग हैं जो नींद में ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अंतिम सांस लेते हैं। तो सबसे पहले वाह वाह वाह, प्रभु की कृपा है, मैं उठ गया। अगर हम गणेश जी को मानते हैं, अगर हम गुरु महाराज को मानते हैं, तो वाह वाह वाह, गुरु महाराज की कृपा है, मैं उठ गया। ये हो गया गुरु महाराज के परायण होना। फिर चाय बनी और अपने को पसंदीदा बिस्किट आया, वाह 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 वाह, गुरु महाराज की कृपा है। हमारे हर कार्य में, भले वो शरीर का कार्य हो, भले वो मन को तृप्त करने का कार्य हो, भले हमारे बुद्धि को कार्य हो, हमको कोई आर्थिक प्राप्ति हो, या हमारा कोई काम हुआ हो या कोई काम नहीं हुआ हो, तो भी गुरु महाराज की कृपा, हर जगह पे गुरु महाराज की कृपा। हमारे आदरणीय स्वामी जी ने एक बात कही, जो उनके गुरु बंधु थे, एक गुरु बंधु को स्पॉन्डालिसिस का प्रॉब्लम हुआ, तो उनको गले में वो जो स्पॉन्डालिसिस का पट्टा देते हैं वो पट्टा दिया गया। तो किसी ने पूछा उनको, उनका नाम लेकर, क्या हुआ आपको? तो वो बताए कि हम शायद बात इधर उधर हम जा रहे थे, मतलब हमारा मन इधर उधर भटक रहा था, इसीलिए गुरु महाराज ने मेरे गले में पट्टा डाला है, मैं गुरु का कुत्ता हूँ।
देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, इन शब्दों में मत जाइए आप। मतलब उनके जीवन में घटी यह जो समस्या है, वह समस्या का कारण भी उन्होंने कहा कि मेरा मन इधर उधर भटक रहा था, मैं कुछ गलत कर रहा था, तो मैं मेरे लिमिट क्रॉस कर रहा था, इसलिए मेरे गले में गुरु महाराज ने पट्टा बांधा। यह एक मैंने उदाहरण दिया कि हमको परमात्मा के परायण कैसे होने का है, हमको गुरु महाराज का परायण कैसे हम बने। परायण मतलब उनके लिए कर्म करना, सांस भी उनके लिए। हमको कोई पसंदीदा पदार्थ हमारे खाने में आए, वाह वाह वाह, कितनी गुरु महाराज की कृपा है। हमारा कोई काम नहीं हुआ, चलो अच्छा है, गुरु महाराज ने मेरा भला ही सोचा है, क्योंकि अभी ये काम होता तो शायद मेरा ही कुछ गलत होता। मतलब कहीं भी मायूस नहीं होना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। और मराठी में कहते हैं, ठेविले अनंते तैसे ची रहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान। यह समाधान तब आएगा जब हमारा समर्पण हमारे गुरु महाराज के प्रति या हमारे इष्ट देवता के ऊपर समर्पित पूर्ण रहेगा तब। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करते हैं। अब यही कर्मों को अर्पण करना है। कोई भी आपने कार्य किया, कृष्णार्पणमस्तु, सद्गुरु अर्पणमस्तु, जो भी है गुरु के अर्पण करने का है, सद्गुरु के अर्पण करने का है, कृष्ण ऐसे करने का। फिर परमेश्वर को, जो भी सगुण रूप परमेश्वर को, जो अनन्य भक्ति, वापिस से अनन्य शब्द आया, ध्यान रखिएगा। अनन्य भक्ति का तात्पर्य यह है कि अगर मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूं तो मैं भले गणेश जी की पूजा करूं, बिल्कुल करना है, गणेश जी का शत्रु नहीं बनना है अपने को। गणेश जी, शिव जी, देवी जी, कोई भी भगवान हो संसार के 33 करोड़, या कोई भी गुरु महाराज हो, शिरडी के साईं बाबा हो, या स्वामी अनिल जी महाराज हो, या गजानन महाराज हो, या स्वामी समर्थ हो, लेकिन सब जगह पे हमें केवल कृष्ण भगवान दिखे तब अनन्य भक्ति कहेंगे। जो मराठी में कहते हैं, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक जा ठिकाणी, तेथे सद्गुरु तुझे पाय धोनी। जहां जहां पे मेरा मन जाए, परमात्मा हे गुरु महाराज आपके चरणी रहे। अब यहाँ पे ऐसे जो अनन्य भक्ति योग से चिंतन करते हुए जो भजते हैं, उनके बारे में परमात्मा बता रहे हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, ऐसे जो मुझ में चित्त लगाते, चित्त मतलब क्या हो गया? देखिए अब यहाँ पे चित्त शब्द आया तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं चित्त के बारे में जो जानता हूं आपको बताऊं। हमको सबको मन है, मन का स्वभाव क्या है? इधर उधर जाना। जो भटकता है वह मन है। जब मन एकाग्र होता है कहीं भी तो उसको वही चित्त कहलाता है। जब मन कोई जगह पे निर्णय लेता है तब वह निर्णय लेने की प्रक्रिया को बुद्धि कहेंगे। और फिर चौथा रूप है, अपने स्वरूप को समझ लेता है, अहंकार। तो यह अहंकार मतलब गर्व नहीं है, ध्यान रखिए, इट्स नॉट अ प्राउड। अपने खुद के अस्तित्व को समझना, अहंकार, अहम आकार। ऐसे मन के 4 भाग हैं। तो परमात्मा यहाँ क्या करते हैं, जो मुझ में चित्त लगाते हैं, मतलब जो जिनका मन एकाग्र हो जाता है मेरे चरणों में, ऐसे जो प्रेमी भक्त जो है वह शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाले होते हैं। देखिए ये मृत्यु लोक कहलाता है क्योंकि इसमें जो भी है नष्ट होने वाला है। जिनका भी जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए उनका उद्धार होगा। उद्धार होगा मतलब क्या होगा साहब? एक तो अगर वो मुक्ति के लायक है तो उनको मोक्ष मिलेगा। अगर उनके अच्छे कर्म हैं तो ऐसी जगह पे वह जन्म लेंगे कि जहाँ पे उनको दूसरे बहुत जल्दी वह परमात्मा के मार्ग में लग जाएंगे और दूसरे तीसरे जन्म में उनको मुक्ति मिलेगी, मतलब मुक्ति की योग्यता प्राप्त होगी।
फिर आगे बताते हैं परमात्मा, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मुझ में मन को लगा, मुझको बुद्धि लगा, बुद्धि मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। देखिए सार यह है, हमें समझना चाहिए परमात्मा क्या कहते हैं। यह भक्त की परिभाषा है, ध्यान रखिए। हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं और भक्ति से हम क्या प्राप्त करेंगे, तो भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए भक्ति से भगवान को प्राप्त करने का नाम है भक्ति योग। अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब भगवान को भी यह शंका है कि यह पंडित जी का मन तो इधर उधर घूमता है, कहीं कोई पूजा में बुलाएंगे, कहीं कोई दक्षिणा देंगे, नहीं देंगे, इतनी मेहनत करना है, क्या करना है क्या नहीं, कैसे चलेगा। ये पंडित जी का मन तो एकाग्र नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर भगवान यहाँ पे चॉइस दे रहे हैं कि अगर कोई भक्त ऐसा हो जिसका मन ऐसा चंचल है, वो कोशिश तो कर रहा है गुरु के चरणों में एकाग्र होने की, इष्ट भगवान के चरणों में एकाग्र होने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। फिर हे अर्जुन, क्या बोलते हैं भगवान कि अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर, तू अभ्यास कर। अभ्यास क्या करने का है कि भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन मनन करना है। अब श्रवण कीर्तन मनन करना है। श्रवण मतलब केवल सुनना ही नहीं है, पढ़ना भी है, सत्शास्त्रों को पढ़ना है, फिर जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में सोचते रहना है, और फिर कीर्तन करना है, हमको भी परमात्मा का नाम लेते रहना है। और यही सब इसका नाम अभ्यास है। अभ्यास मतलब बार बार कहते रहना, रिपीटेशन इज कॉल्ड अभ्यास। फिर आगे भगवान ऐसे भी भक्त है भगवान क्योंकि सबके बारे में सोचते हैं। देखिए हमारे स्वामी जी कहते हैं कि 700 श्लोकों की भगवत गीता है। ये मॉन्टेसरी के लिए भी, ए फॉर एप्पल के लिए भी यही भगवत गीता है, बीए में डिग्री क्लास के लिए भी यही है, 10वीं के लिए भी, 12वीं के लिए भी, और जो ज्ञानी विद्वान है उनके लिए भी यही 700 श्लोक है। तो सभी को, सभी के विचार, सभी की समस्याएं इन्हीं 700 श्लोकों में ही उनको उनका निराकरण करना है, सॉल्व करनी है। तो क्या बोलते हैं भगवान, यदि तू अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपरयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रयाण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों का करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं, ऐसे भाई अभ्यास भी कर नहीं सकते, अब क्या करें, हमसे नहीं होता। तो फिर भगवान ने ऐसे लोगों के लिए भी, गुरु महाराज ने ऐसे लोगों के लिए भी उपाय बताया कि अपने स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को ही अपना परम आश्रय समझना। मतलब आज नहीं तो कल, कितने भी और जन्मदिन हो, कितने भी जन्म हो मेरे, यहां तक कि उस बीच प्रलय आ जाए, प्रलय के बाद भी मैं वापिस जन्म लूंगा, तो जब तक मैं परमात्मा के चरणों में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मेरे को ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घूमना है। तो मैं उनका ही आश्रित हूं, यह सदैव भाव रखना है। और फिर स्वार्थ को त्याग कर पर यही परम गति समझ करके निष्काम प्रेम भाव से, जैसे शास्त्र ये कहता है कि कैसे सेवा करें, जैसे सती स्त्री होती है, जैसे पतिव्रता कहते हैं उसको, पतिव्रता माता बहन जो होती है वो क्या करती है, वो रात दिन मेरे पति को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करूं तो वो खुश रहे, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे जो रात दिन केवल पति के खुशी के लिए रहती है। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के जो गोपिकाएं थी, वो सदैव श्री कृष्ण भगवान को खुश रखने की कोशिश करती थी, आनंद में रखने, उनके लिए क्या कर सकते हैं केवल उसी बारे में सोचते थे। जैसे सत्शिष्य होता है वह
अपने गुरु महाराज सदगुरु के लिए सदैव सोचता है कि मैं उनके लिए क्या करूं, क्या ना करूं, कि मैं सदैव कुछ न कुछ करते रहूं। ऐसे जो होते हैं, ऐसे सदैव जो है स्वार्थ को त्याग कर यही परम गति समझ करके सेवा करते रहो। फिर वैसे ही मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए, गुरु महाराज के लिए यज्ञ, दान और तपादि कर्म करते रहने चाहिए। इतना शास्त्र ने कहा अपने को, और इसी को भगवद अर्थ कर्म करना कहते हैं। ये जो मदर्थमपि कहा है ना, मतलब मेरे लिए कर्म कर, तो इसका अर्थ यह है, अथ इतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। देखिए परमात्मा क्या करे बेचारा, क्योंकि वो दीनों का उद्धारक ही, दीनोद्धारक ही परमात्मा का नाम है। फिर वो कहते हैं कि यदि तू मेरी प्राप्ति रूप योग को भी तू प्राप्त नहीं कर सकता, आश्रित नहीं हो सकता है तो मुझे प्राप्त करने के, तो तू एक काम कर कि तेरा जब मन है और बुद्धि है उन पे तू विजय प्राप्त होकर के सब कर्मों के फल को त्याग कर। क्योंकि हम हर कर्म हमारे गुरु महाराज के लिए नहीं कर पा रहे हैं, या गुरु महाराज के लिए या भगवान के बारे में रात दिन हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो हमको हमारा स्वार्थ छोड़ करके, स्वार्थ मतलब ये नहीं है कि भाई कोई नौकरी करे और पगार ना लेवे, केवल रात दिन मैं मेरा ना सोचे। हमको क्या सोचना है? मैं मेरा ना सोच करके सदैव भगवान के बारे में सोचना है, या हमारे इष्ट देव के बारे में सोचना है, या हमारे गुरुदेव के बारे में सोचना है। फिर ऐसे करेंगे तो मन बुद्धि पे हमारा अंकुश हो जाएगा, हमारा कंट्रोल आ जाएगा, और फिर तुम कर्मों के फल का त्याग, जो मिले कर्मों के फल का त्याग मतलब क्या है कि जो मिले उसमें संतुष्ट रहने का। आज जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इसका मतलब आगे बढ़ने की कोशिश ना करना नहीं है, कोशिश करो। आज लाखों बच्चे, कल 10वीं का रिजल्ट आया तो लाखों बच्चों ने परीक्षा दी, तो हर एक को अपने अपने स्तर के हिसाब से उसके उसके अंक प्राप्त हुए, तो जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए, यह कहने का मतलब है। तो इसीलिए कर्मों के फल का मतलब जो कर्म के फल मिलेंगे उसमें खुश रहो, डोंट बी कंप्लेंट रजिस्टर्स। तो यहाँ पे त्याग करने को बात कही है। अब यहाँ पे अपने 11 श्लोक आदरणीय स्वामी जी महाराज के कृपा से पूर्ण हुए। म्यूट करके, आवाज म्यूट करके अपने अपनी जगह पे यह मेरे साथ बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।